सरकारी बैंकों के हड़ताल का दूसरा दिन है और कई महिला कर्मचारी जो बैंक कर्मचारी है वो भी आज हड़ताल पे जंतर मंतर पे जुटी है। उनसे बात करते हैं उनके कंसर्न को लेकर, किस तरीके से वो चिंतित है सरकार के निजीकरण के फैसले को लेकर। आप लोग और देखिए सबके हाथ में यहाँ पे बैनर पोस्टर है और 10 लाख बैंक कर्मचारी ऑफिसर्स इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं सरकार के निजीकरण के फैसले को लेकर। तो आप बताइए क्या कंसर्न है, किस बात का डर है आपको? सबसे पहले तो ये जो बैंक है पहले निजी थे, प्राइवेट बैंक थे, उसी को ही सरकारी किया जा रहा है। अब सरकार ऐसा क्यों चाह रही है कि इनको निजीकरण करना चाहिए? इसमें जो पॉलिसी है वो चेंज करनी चाहिए। जैसे रिकवरी पॉलिसी, बैंक के जो प्राइवेट में दी जाती है रिकवरी पॉलिसीज अलग होती है, सरकारी बैंकों में रिकवरी पॉलिसीज अलग होती है। तो उसमें मतलब चेंजेस करने चाहिए, ना कि बैंकों का निजीकरण करना चाहिए। सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने सरकार को सपोर्ट किया था कोरोना टाइम में, नोटबंदी टाइम में, और मुद्रा लोन जब दिए गए, PM स्वनिधि जब दिए गए, और ये जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए उसमें हमने बैंक सरकार को सपोर्ट किया था। तो सरकार को अब हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। पहले देश में कई सारे सरकारी बैंक थे, वो घट के 12 हो गए, अब उसमें भी 2 का निजीकरण का फैसला, और आपको नौकरियों की जो तादाद थी वो भी घट रही है। बिल्कुल, ये सरकार का ये जो भी लास्ट बजट में नीति आई है ये पूर्णतः कर्मचारी विरोधी है, जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, आम आदमी विरोधी नीति है। इसका हम सख्त निंदा कर रहे हैं और उस निंदा के लिए अपना रोष प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और 15 और 16 की हमने स्ट्राइक की हुई है। ये केवल और केवल सरकार को और आम आदमी को बताने के लिए कि निजीकरण एक पूर्णतः धोखा है। ये मेस्मराइज कर रहे हैं, इतिहास गवाह है। 19 से लेकर 48 से 1968 के बीच 726 प्राइवेट बैंक डूब गए। 1994 से लेकर अब तक 24 प्राइवेट बैंक डूब गए, और 2008-9 की मंदी में सारे के सारे प्राइवेट बैंक अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वो सरकारी बैंक में अपने पैसे को सेव कर रहे थे। तो ये सरकार क्या बताना चाहती है? सरकार उन खरबपतियों, उन पूंजीपतियों को क्यों नहीं वापस लाती है? सरकार, हमारी भारत सरकार विश्व की छठी सैन्य शक्ति है, स्टिल वो आज तक न नीरव मोदी को वापस ले आ पाई, न विजय माल्या को वापस ले पाई। वो सरकार इन लोगों को वापस लाने में अपने सारा नीतियां बनाए, ये अपनी जो आर्थिक मंदी को सरकारी बैंक को बेच के क्यों वापस करना चाहते हैं? हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन, वो भी इस बात पे चिंता जता रहे हैं कि 2 जो सरकारी बैंक हैं उसका निजीकरण हो रहा। वो खुद एक जानकार भी आर्थिक मामलों के और पूर्व गवर्नर रहे, वो भी चिंता जता रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल बोला है कि ये जो नीति है ये बिल्कुल सरकार की बहुत गलत नीति है, ये बिल्कुल बेकार है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में मंदी आ जाती है तो क्या आप अपने घर को बेच देते हैं? सबसे जरूरी है अपने देश की रक्षा, अपने घर की रक्षा। हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम गरीब के साथ हैं, हम उनके पैसों की रक्षा करना चाहते हैं। हम पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉई हैं, हम पब्लिक का पैसा रखते हैं, हम किसी पूंजीपति के हाथों पब्लिक का पैसा नहीं देना चाहते, और इसीलिए हम आज कल भी स्ट्राइक पे थे और आज भी स्ट्राइक पे हैं। एक दौर में 1969 में इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री वो राष्ट्रीयकरण करती हैं बैंकों का, अब सरकार निजीकरण पे, अभी तो 2 बैंकों पे फैसला हुआ है, लेकिन कई और बैंकों पे तलवार। बैंकों ही नहीं, अन्य सरकारी जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो गेल हो, चाहे वो क्या कहते हैं LIC हो, सब पे सरकार का निजीकरण पे ध्यान गया है। ये ऐसा क्यों? ये तो बहुत ही गलत है। ये सरकार, ये क्या कहते हैं, हिटलर नीति का हम पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी को बताना चाहती हूँ, जैसे ही निजीकरण हुआ अल्टीमेटली आपका एजुकेशन लोन में डिक्लाइन आएगा, MSME स्मॉल लोन में डिक्लाइन आएगा। एक हमारे जो आम आदमी को जो स्मॉल मुद्रा लोन देते हैं उस पर डिक्लिनेशन आएगा। सारे कॉर्पोरेट का हमारे जो आम आदमी की जनता की जो पूंजी है उस पर कंट्रोल आ जाएगा। इसलिए सावधान, सारे नागरिकों को मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी आके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सरकार को प्रोटेस्ट कीजिए, बताइए कि हमें निजीकरण ना करें। अल्टीमेटली जब हम वापस मुनाफा देने लगे हैं तो हमारा सपोर्ट कीजिए, जैसे हमने आपको सपोर्ट किया था। शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर इन महिला बैंक कर्मचारी, इन्होंने कंसर्न अपने बताए हैं कि अगर निजीकरण होता है तो किस तरीके से इसका बदलाव होगा, लोगों को दिक्कत होगी। लोग जो एजुकेशन लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, MSME जो लोन लेते हैं, उनको दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो बैंक कर्मचारी है सरकार के 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ पे जुटे हैं और जाहिर तौर पर अपने प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।